हाय मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच आज फिजिक्स का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लेकर के बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। और आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से हर रोज हर सब्जेक्ट का 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। और साथ ही मैं सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन इसी चैनल के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पढ़ाएंगे। तो चलिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक। अब चलिए लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका हो जाएगा डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। डायोप्टर जो होता है ये लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक होता है। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहां कहां करते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। उत्तल दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। जो बाइक वगैरह चलाते रहते हैं उसके सामने जो होती है पीछे की दृश्य देखने के लिए, उसमें जो लेंस लगी रहती है, वो दर्पण लगी रहती है, वो उत्तल दर्पण होती है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहां कहां करते हैं, तो चलिए अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग डॉक्टरी जो वर्क होता है, जैसे आंख, कान, नाक, गला वगैरह देखने में आपको जो होता है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है दर्पण का सूत्र। चलिए दर्पण सूत्र क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन में हम लोग लेते हैं दर्पण का सूत्र। और दर्पण का सूत्र ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछी जाने वाली क्वेश्चन है। दर्पण का सूत्र बराबर होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी ये दर्पण सूत्र हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। चलिए सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस काम करता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किस लेंस का? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उसके बाद प्रकाशिक के कितने माध्यम होते हैं। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाशिक का कितने माध्यम होते हैं, प्रकाशिक का कितने माध्यम होते हैं, तो प्रकाशिक का आपको दो माध्यम होते हैं। प्रकाशिक के कितने माध्यम होते हैं? प्रकाशिक के दो माध्यम होते हैं, जिसमें एक होता है पारदर्शी और एक होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब होता है जो इस पार से उस पार दिखाई दे सके, जैसे आपकी शीशा हो गई, कांच जो होती है, कांच के माध्यम से हम इस पार से उस पार देख सकते हैं, ये भी प्रकाशिक माध्यम होती है जो इस पार से उस पार दिखाई देती है। अपारदर्शी का मतलब हो गया, आप दीवार को ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, दीवार को आप इस पार से उस पार नहीं देख सकते हैं, तो ये क्या है? आपका अपारदर्शी है। तो प्रकाशिक का कितने माध्यम होते हैं? प्रकाशिक के दो माध्यम होते हैं, एक पारदर्शी माध्यम होते हैं और एक अपारदर्शी माध्यम होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। चलिए एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि r बराबर दे रखा है 40 सेंटीमीटर और इसका फोकस दूरी पूछ दिया है, तो ये बराबर होता है r/2। ये बराबर r/2 होता है, यानी फोकस दूरी बराबर हो जाएगा 40/2, यानी कट जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा? 20 आंसर। तो इसका कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। यानी एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। निम्न में जल का क्वथनांक होता है। चलिए जल का क्वथनांक के बारे में सोचे हम लोग, तो जल का क्वथनांक कितना होता है? 1.33। ये जल का क्वथनांक होता है। चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा हीरा का क्वथनांक कितना होता है। हीरा का आप लोग बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान जो होता है 90 डिग्री होता है। क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? अपवर्तन कोण का मान, तो क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? निम्न में से कौन से पदार्थ को लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है? आपके समक्ष जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा जल, दूसरा रहेगा कांच, तीसरा रहेगा प्लास्टिक और चौथा रहेगा मिट्टी। तो हम सभी जानते हैं कि मिट्टी का उपयोग जो होता है ये आपको लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए अवतल और उत्तल ये दोनों दर्पण के बारे में हम लोग समझते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। चलिए अवतल और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा और उल्टा बनता है, बड़ा और उल्टा बनता है। आपने घर के आईना में देखा होगा कि घर के आईना में आप सामने जाते हैं वो अवतल दर्पण का होता है। घर का आईना अवतल दर्पण होता है, उसके समक्ष जाने पर आप देखते हैं कि बायां हाथ उठाते हैं तो दाहिना उठता है और दाहिना हाथ उठाते हैं तो बायां उठता है। इसका मतलब और प्रतिबिंब जो होती है एकदम जैसे आप रहते हैं हूबहू प्रतिबिंब बनाती है, तो बड़ा और उल्टा होगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होती है वो छोटा और सीधा बनता है, छोटा और सीधा बनता है। तो ये अवतल और उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल में बड़ा और उल्टा बनता है, उत्तल में छोटा और सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होती है? अब हजामती में भी पूछ सकता है या दाढ़ी बनाने में भी पूछ सकता है। तो हम सभी जानते हैं कि हजामती में या दाढ़ी बनाने में आपको अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामती पूछे या दाढ़ी बनाने में पूछे या गला को देखने में, कान नाक को देखने में, डॉक्टरी उपयोग में, तो आपको अवतल दर्पण ही होगा। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो देखिए अवतल दर्पण के आवर्धन यानी m बराबर जो होता है वो होता है आपका v/u, यानी m बराबर होता है, आवर्धन बराबर होता है v/u। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके पास दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो दृश्य प्रकाश में आपको लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होती है। दृश्य प्रकाश में तरंगदैर्घ्य की बात करें तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होता है। अभी कुछ देर पहले ही हमने इस चीज के बारे में चर्चा किया था कि मोटर गाड़ी के सामने जो शीशा लगी रहती है जिससे हम पीछे की वस्तु को देखते हैं वो होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। यानी मोटर गाड़ी के सामने जो शीशा लगी रहती है वो किस दर्पण का होता है? उत्तल दर्पण का। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो देखिए प्रकाश की चाल आपको निर्वात में सबसे अधिक होती है और निर्वात के बाद जो है हवा में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो अगर ऑप्शन में निर्वात मिले तो निर्वात मारिए, अगर हवा मिले तो हवा मारिए। तो निर्वात रहेगा तो हवा नहीं, हवा अगर निर्वात है तो निर्वात ही मारिए क्योंकि ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर निर्वात न रहे तब हवा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो देखिए एक प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं। यानी एक प्रिज्म में कितने सतहों की संख्या होती है? 5 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? देखिए तालाब का जल कम गहरा दिखाई देना ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देना ये प्रकाश के अपवर्तन का काम होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है कि आपको तालाब का जो जल होता है वो काफी गहरा होता है, लेकिन जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें लगता है कि बहुत कम गहराई है।
अगला क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है? तो ये आपको बैगनी हो जाएगा। कौन सी रंग की विचलन सबसे अधिक होती है? बैगनी। और तरंगधर पूछे तो लाल, जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि तरंगधर पूछे तो लाल होगा और विचलन पूछे तो बैगनी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम सीमा, यानी कि हम सबसे नजदीक कितनी दूरी तक के सीमा तक के वस्तु को हम देख सकते हैं? तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि कितने नजदीक तक के। तो 25 सेंटीमीटर के नजदीक तक के वस्तु को हम साफ साफ देख सकते हैं। अगर दूरी की बात किया जाए तो अनंत हो जाएगा। दूरी की बात करें तो अनंत होगा और नजदीक की बात करें तो 25 सेंटीमीटर के आसपास के वस्तु को हम साफ साफ देख सकते हैं और दूरी पूछे तो अनंत होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह है। तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस पे बनता है? दृष्टि पटल पे। किस पे बनता है? दृष्टि पटल पे बनता है। किस पे बनता है? दृष्टि पटल पे। चलिए, यानी मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कौन सी भाग है? दृष्टि पटल है। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? चलिए, दूर और निकट ये दोनों के लिए क्वेश्चन पूछती है। तो जब दूर के लिए पूछे, दूर और निकट के लिए पूछे तो दोनों में किस किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो दूर, दूर कहने का मतलब है ऊ का उच्चारण है, तो यहां पर हो जाएगा उत्तल। दूर में ऊ का उच्चारण है तो कौन सी लेंस होगी? उत्तल लेंस। यानी दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। निकट, निकट में अ का उच्चारण होता है तो इसमें अवतल लेंस हो जाएगा। निकट में अवतल लेंस हो जाएगा। यानी दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है, उपयोग किया जाता है। चलिए, अगला है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो देखिए, मानव के नेत्र में जो आप देखते हैं जिसमें प्रतिबिंब बनती है उसमें जो लेंस होती है वो उत्तल लेंस होती है। कौन सी लेंस होती है? उत्तल लेंस। यानी मानव नेत्र व्यवहार किस लेंस के आधार पे करता है? तो उत्तल लेंस के आधार पे करता है। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए, जब ये उल्टा होता है, जब निकट की बात करें, निकट की वस्तु को नहीं देख रहा है, निकट की वस्तु को नहीं देख रहा है तो इसका मतलब है उसके अंदर कौन सी दृष्टि दोष है? दूर दृष्टि दोष है। कौन सी दृष्टि दोष है? दूर दृष्टि दोष है। अगर दूर की वस्तु को नहीं देख रहा है, साफ साफ दूर की वस्तु को नहीं देख रहा है तो इसके अंदर कौन सी दोष हो जाएगा? तो इसके अंदर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। यानी ये उल्टा चलता है, तो याद रखिए निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, यानी ये उल्टा चलता है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला दिखना किस घटना पर आधारित है? तो देखिए, आकाश का रंग नीला देखना यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। और इस चीज के बारे में हमने, प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में आप लोगों को क्लास में हमने बताया था और मैं जब सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा तो इसको जरूर मैं समझाऊंगा प्रकाश के प्रकीर्णन क्या होता है और कैसे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो देखिए, चंद्रमा पर जो व्यक्ति खड़ा होता है उसे आकाश काला दिखता है। कैसा दिखता है? काला दिखता है। चांद पर से खड़े व्यक्ति को जमीन कैसा दिखता है? यानी हमारी पृथ्वी, तो ये नीला दिखता है। और नीला किसके कारण दिखता है? तो जल के ज्यादा होने के कारण। अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो देखिए, ऐसे निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो आपको होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। उसके बाद प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक, प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक जो होती है, प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक होती है ओम मीटर। ओम मीटर प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक ओम मीटर होती है। ओम मीटर प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक ओम मीटर होती है। बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? तो देखिए, बैटरी से और लाइट से ये जो विद्युत होती है,
जो हमें ट्रांसफार्मर से प्राप्त होती है वो आपको एसी करंट होती है, और जो बैटरी से हमें मिलती है वो डीसी करंट होती है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। तो एसी हमें कहां से मिलती है, तो ये बिजली विभाग से हमें मिलती है जो ट्रांसफार्मर के माध्यम से हमें आती है, और डीसी हमें घर में जो बैटरी के माध्यम से मिलती है। इसको डायरेक्ट करंट कहते हैं और इसको एसी करंट कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो देखिए विद्युत हीटर आपको विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस प्रभाव पे, उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत हीटर जो होता है ये आपको विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर के तार का जो कुंडली होता है वो किस तत्व की बनी होती है, तो इसको याद रखिए नाइक्रोम का। जो विद्युत हीटर होता है उसमें जो तार लगी होती है वो तार किसकी बनी होती है, तो वो नाइक्रोम का बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो देखिए वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है, तो देखिए सरल सेल में धन ध्रुव का जो कार्य होता है, धन ध्रुव का कार्य वो आपको कार्बन करती है। कौन करती है, कार्बन करती है। सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करती है, कार्बन करती है। कार्बन का संकेत C होता है। अगला क्वेश्चन, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध कहलाता है। एक बार और क्वेश्चन को ध्यान देकर के सुन लीजिए, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ए मीटर का प्रतिरोध होता है, तो ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है बहुत छोटा होता है, यानी बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है। ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत छोटा होता है। चलिए आप लोगों को हमने 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई है जो हमने क्लास में टेस्ट लिया था। टेस्ट सीरीज का माध्यम का ये क्वेश्चन था जो हमारे ऑफलाइन क्लास में चलती है। इस क्वेश्चन को हमने आपको यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से समझाने की कोशिश की है। आप लोग इस तरह के अगर क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।